everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I will be talking about call money market. So to explain this topic I'll be taking a very simple example. Suppose Axis Bank is in need of funds, right? Axis Bank को पैसों की जरूरत है, maybe because there is some unforeseen demand of cash or maybe to meet the requirement of CRR and SLR. Axis Bank needs funds, right? But Axis Bank के पास पैसे नहीं है वो meet करने के लिए. So Axis Bank approaches SBI for loan. Axis Bank SBI के पास गया लोन लेने के लिए, ठीक है. Suppose Axis Bank asks for 100 crore rupees of loan from SBI, ठीक है. So this is called as call money market. जब बैंक्स को लोन चाहिए होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है. अब SBI जो लोन देगा एक्सिस बैंक को, SBI फ्री ऑफ कॉस्ट तो लोन देगा नहीं. So SBI will charge some rate of interest from Axis Bank, right? So that rate of interest is called as call rate, right? So the rate which SBI will charge from Axis Bank is called as call rate. Now the question arises, how is this call rate decided? कितना interest होना चाहिए, ये कैसे decide होता है? So this call rate is decided with the help of demand and supply in the market. डिमांड और सप्लाई से ये पता चलता है कि कितना कॉल रेट होना चाहिए, राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ये एक्सिस बैंक कौन हुआ? ये एक्सिस बैंक हुआ बोरोवर, बिकॉज एक्सिस बैंक इज इन नीड ऑफ फंड्स, राइट. सो एक्सिस बैंक इज अ बोरोवर इन दिस एग्जांपल एंड एसबीआई इज द लेंडर, ठीक है. तो अब रेट डिसाइड करने के लिए मैंने बोला डिमांड और सप्लाई यूज होता है. से फॉर एग्जाम्पल इन द इकोनॉमी देर आर लॉट्स ऑफ लेंडर्स. बहुत सारे लेंडर है, जो बोरोवर है वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत कम नंबर में है, राइट. देर आर लॉट्स ऑफ लेंडर्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है? व्हेन देर आर एम्पल नंबर ऑफ लेंडर्स इन द मार्केट, दिस मीन्स दैट देर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंक्स. अगर हर कोई लेंड करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स बैंक हैज लॉट ऑफ लिक्विडिटी, लॉट ऑफ सरप्लस कैश अवेलेबल विद इट, राइट. सो when the lenders are many but borrowers are limited, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा? जब लेंडर ज्यादा है और बोरोवर कम है तो ऑब्वियसली जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम होएगा, कम रेट पर लोन मिलेगा, राइट. तो ऐसे डिसाइड होता है कॉल रेट. सो कॉल रेट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अच्छा, हमें ये बात तो समझ में आ गई, बट नाउ हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प आरबीआई? आरबीआई से क्या हेल्प होगी इसको? सो with the help of this call rate, RBI will get an idea whether there is a lot of liquidity in the economy or there is shortage of liquidity. RBI को इससे ये आइडिया लग जाएगा रेट के हिसाब से कि रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है इकोनॉमी में. सो बेस्ड ऑन दैट RBI कैन चेंज द रेपो रेट. RBI इस रेट के हिसाब से रेपो रेट को बढ़ा या कम कर सकता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरबैंक लेंडिंग. इंटरबैंक लेंडिंग मीन्स when the banks are lending with each other, right. अपने आपस में जब banks lend करते हैं, that is called as interbank lending. So एक्सिस बैंक को अब क्या हुआ? लोन मिल गया. जब भी उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, कि मे बी एकदम से कुछ डिमांड आ गई तो उसको लोन चाहिए, तो एसबीआई ने उसको लोन दिया और इंटरेस्ट रेट चार्ज करा. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉल रेट एंड दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट. यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब इसके बाद नाउ if there are lot of lenders and as well as borrowers in the market, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसको लोन मिलना चाहिए?
सिर्फ एक बोरोवर थोड़ी ना है, देयर आर लॉट ऑफ बोरोवर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ लेंडर्स. सो हाउ डू यू डिसाइड कि ये बोरोवर कहाँ से लेगा? सो फॉर दिस, for call money, for loan to take place, the process called bidding is used. bidding लगती है and the bank जिसने सबसे highest bid लगाई that will get the loan, right? तो this process takes place with the help of bidding. तो ये था आपका कॉल मनी मार्केट, जिसमें हमने सीखा कि कॉल रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है और कैसे प्रोसेस होता है आपका, राइट? So thank you so much for watching.